मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए YCMOU और महाराष्ट्र की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए परिपत्रक के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जिनको परीक्षा देनी है वह भी, जिनको नहीं देनी वह भी अपनी सहमति पत्र लिख करके यूनिवर्सिटी को भेजें। आप सबसे पहले जो YCMOU का परिपत्रक है उसकी लास्ट लाइन आप लोग पढ़ना शुरू करिए। उसके लिंक भी मैं दे देता हूँ, जिनके पास है वो स्वयं पढ़ लें, क्योंकि मुझे हज़ारों बच्चों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल के जरिए हमें अपडेट किया कि सर परिपत्रक आ गया, वीडियो बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं, बिना एनालिसिस किए, बिना 10-20 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट किए मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, चाहे जितना देर बीत जाए। जब तक मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, तब तक कोई जानकारी बच्चों तक नहीं दी जाएगी। यह मेरा नियम है। तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, सबकी वेबसाइट देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, अभी तक अपडेट नहीं है। यदि ये वीडियो आप देखते कुछ अपडेट मिलता है तो लिंक में भर कर दे दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे कुछ दिनों तक। गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने भी अपडेट कर दिया 20 तारीख को ही, 20 जून को ही अपडेट कर दिया कि जिनको परीक्षा देनी है, नहीं देनी है, उन्होंने फॉर्मेट भी बना दिया है, ईमेल कर लिख करके ईमेल पे भेज दें। लेकिन YCMOU ने नहीं बताया ईमेल पे भेजना है कि डॉक्स क्रिएट करेंगे उस पर आपको डिटेल भर के भेजना है। सो यू नीड टू वेट। तो अंतिम लाइन आप पढ़िए कि यह परिपत्रक बदला जा सकता है। UGC का कोई नया नियम आएगा या कोई भी चेंजेस होगा तो यह परिपत्रक बदलने का पूरा चांस है। मेरा खुद का अनुभव यही कहता है, यह परिपत्रक बदल जाएगा, किंतु तब तक इसको हम मानेंगे जब तक यह परिपत्रक हमारे पास रहेगा। दूसरी इस परिपत्रक की कमी मैं कहूँगा कि इसमें डेट नहीं दी गई है कब तक आपको भर करके देना है। और तीसरी सबसे नोटिस करने वाली बात है, यह परिपत्रक उन्हीं को भर के देना है जिनके AT KT नहीं है, जिनके FY SY के सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं। तो मित्रों, इससे पहले मैं कुछ और बताऊं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और एनालिसिस, एनालाइज्ड की हुई जानकारी मैं आपको देते रहूं। वीडियो शेयर करना ना भूलें, इसी से मेरा मनोबल बढ़ता है। आप लोग एक एक घंटे में दसों हज़ार व्यूज़ हो जाता है, तो ये आप सबका प्रेम है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। हर बच्चों का कमेंट गूगल नहीं दे पाता है, ब्लॉक कर देता है, तो कुछ ही बच्चों का कमेंट मुझ तक दिखता है, इसलिए मैं सबका आंसर नहीं दे पाता हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कोई जानकारी नहीं तो ही कमेंट करिए, नहीं तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा। तो अब आते हैं, परिपत्रक में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें ये लिखी हुई हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है वो भी लिख करके हमें बताएं, जिनको नहीं देना है वो भी लिख करके बताएं। तीसरी चीज़ है, जो लिख कर नहीं देंगे कि मुझे परीक्षा देनी है, मेरा रिजल्ट मत निकालो, मुझे परीक्षा देनी, उसके बाद मुझे रिजल्ट लेना है। यदि आप ऐसा नहीं लिख करके देते हैं तो यूनिवर्सिटी यह मान लेगी कि आपको परीक्षा नहीं देनी है और आप कोविड के अंतर्गत सारे AT KT आपके क्लियर है, इसलिए आपको रिजल्ट मिलना है। तो पहली बात तो है, जिनके AT KT क्लियर नहीं है उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनके AT KT क्लियर हैं, अगर वो ऐसा रिजल्ट नहीं चाहते हैं, एग्ज़ाम दे के ही चाहते हैं, तो वो लिख करके भेजें। नहीं भेजते हैं तो उनको कोविड वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं सर इस पर कोविड लिख करके आएगा कि नहीं लिख करके आएगा। यह कोई विषय नहीं है और यूनिवर्सिटी और UGC इस पर डिसाइड करेंगे, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया। तीसरी बात यह है कि बच्चे पूछ रहे सर FY SY का क्या होगा। अरे FY SY का हो चुका है, उनका रिजल्ट पिछले सेमेस्टर्स, पिछले ईयर इंटरनल एनालिसिस के आधार पर होगा। जो बच्चे इंटरनल असाइनमेंट, होम असाइनमेंट नहीं जमा कर पाएंगे, या तो यूनिवर्सिटी उनसे जमा करने के लिए बोलेगी, या पिछले वर्ष के होम असाइनमेंट या कुछ वाइवा पूछ करके, ऑनलाइन मीडियम से पूछ करके निर्णय ले लिया। इसलिए होम असाइनमेंट अब कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं बचा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। सबमिट करा लेगी फिर से, या फिर एक वाइवा क्वेश्चन कर लेंगे ऑनलाइन आकर के, फ़ोन पर, या आपका इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो FY SY का क्वेश्चन खत्म हो चुका है सारी। यस, YCMOU, मुंबई, पुणे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके लिए UGC ने निर्णय दिया है, इसलिए भारत की सभी यूनिवर्सिटी को यह निर्णय मानना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यह जो परिपत्रक आया है वह माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के दिए हुए निर्णय के आधार पर, 19 तारीख का जो निर्णय आया था उस आधार पर यह परिपत्रक बनाया गया है। सच बताऊँ तो यह परिपत्रक बहुत लेट आया है। गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने सही समय पर 20 तारीख को अपलोड किया था, YCMOU ने लाने में बहुत देरी कर दी। मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह परिपत्रक वो बदल सकते हैं, क्योंकि UGC ने अपनी कमेटी में, अपने पैनल में यह निर्णय लगभग ला दिया है कि थर्ड ईयर अर्थात तृतीय वर्ष फाइनल ईयर के स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम पूरी तरह कैंसिल होगा। न तो लिख कर देना है कि मेरा एग्ज़ाम लो, न तो लिख कर के नहीं देना है कि मेरा एग्ज़ाम मत लो।
सो नो नीड टू वरी, 1-2 दिन और वेट करिए। वैसे भी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वेट करके देखिए कि आपको कब ये लिखित पत्र देना है, शपथ पत्र कि हमें एग्ज़ाम देना है कि नहीं, उसकी डेट भी नहीं आई है, तो इसलिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। जो कुछ डिटेल होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगी, उसके पहले ब्रजेश पांडे आपको बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आई हुई हर बात हमें मानना पड़ेगा, अभी हम यही मानेंगे, किंतु यूजीसी ने एक निर्णय दे दिया है, इसलिए उस निर्णय को भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत होनी नहीं, अवसाद मानसिक टेंशन तो लाना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो मानसिक टेंशन नहीं, आनंद के लिए है। हृदय में हमारे ईश्वर बसते हैं और उस ईश्वर को प्रसन्न रखिए। यह प्रसन्न सत्यचित आनंद रूप की आत्मा है, इसको प्रसन्न रखें, आनंदित रहें। यस, मानता हूँ जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू पढ़ाई होती है, जॉब होता है, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बट यस कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हमें पॉज देना पड़ता है, ईश्वर की गति मान करके, ईश्वर की इच्छा मान करके। तो ये वीडियो में कमेंट अब आप करिए और मान कर चलिए कि अगले अपडेट, अगले परिपत्र का वेट करिए। हम सभी वेट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है वेट करिए। मैं डेट बताऊंगा कब तक भर कर देना है, फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे भर कर देना है यूनिवर्सिटी को, स्टडी सेंटर को, कॉलेज को, संबद्ध महाविद्यालय की एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है, क्या करना है कैसे करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए वेट करिए यूजीसी के नोटिस का, वेट करिए वाईसीएमओ के नोटिस का। आपको तो फाइनली आपके यूनिवर्सिटी का ही नोटिस मानना पड़ेगा। भले यूजीसी एक नोटिस दे देती है, फिर भी जब तक आपकी यूनिवर्सिटी में नोटिस नहीं आती तब तक आप नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी अथराइज यूनिवर्सिटी पे है। और एक बात ध्यान रखना, यूजीसी का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।